प्रसन्न रहो सेवक। आज्ञा महाराज। आज देख रहे हो तुम, एक जनकपुरी एक दुल्हन की तरह सजाई गई है। सत्य है। द्वारे द्वारे पर बंधनवार बंधे हुए हैं, द्वारे द्वारे पर कलश रखाए गए हैं, द्वारे द्वारे पर बत्तियां झिलमिल झिलमिल कर जल रही हैं। सभी प्रवासी बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं कि आज महाराज के यहाँ देश देशांतर के राजा पधारे हुए हैं। देखते हैं किसके भाग में जानकी का विवाह लिखा है, किसके गले में जयमाल जानकी डालेंगे। सत्य महाराज। हर पिता का ये अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह कर दे तो समझ लेता है कि हमने गंगा स्नान कर लिया है। सत्य है महाराज। आज विधेयराज भी यही सोच रहा है। द्वारे पर हमने डोली सजा कर के रखी है, उधर हमारी जानकी दुल्हन बनी खड़ी है। आज हमने जो प्रण किया था उसी प्रण के आधार पर देश देशांतर के राजा है एकत्र है। सभी अपने मन में यही इरादा करके आए कि हम धनुष का खंडन करेंगे और सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। आज बड़ी शोभायमान लग रही है जनकपुरी। ये हमारा इरादा है कि हम जो प्रण किया है भोलेनाथ उसे अवश्य पूरा करेंगे। आज है इरादा की कर ले श्रीअम्बर, पर अपने हृदय ठाने बैठे। और है इरादा कि कर ले श्रीअम्बर, ये हमने अपने हृदय में प्रण ठाना है। सत्य महाराज। और है इरादा कि कर ले श्रीअम्बर, और प्रण अपने हृदय ठानो बैठे हैं दादा कि कर ले श्रीअम्बर। कि है इरादा कि कर ले श्रीअम्बर, और प्रण अपने हृदय ठानो बैठे। सीता दुल्हन बनेगी हमारी, सीता दुल्हन बनेगी हमारी। द्वारे डोली सजा दो बैठे हैं दादा कि कर ले श्रीअम्बर। और शिवक महाराज कि पर को बरमाला मिल जाएगी, और सिया को पिया भी मिलेंगे। पर को बरमाला पूरी होगी प्रतिज्ञा हमारी, पूरी होगी प्रतिज्ञा हमारी। आशीष से लगा दो बैठे हैं ये दादा कर ले श्रीअम्बर, अपने अपने हृदय ठानो बैठे हैं ये दादा। इसलिए महाराज हम चारों ओर देख रहे हैं सेवक, हाँ जिनके लिए ये नेत्र ललायक हो रहे हैं वो अभी तक नहीं पधारे। कौन? महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्यों के सहित, और चक्रचूड़ामणि अवधेश नरेश महाराज दशरथ के 2 राजकुमार उनके सहित अभी नहीं पधारे हैं। तो दिल में हमें बड़ा ही ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि शायद वो कालमा हमारे दिल से हट नहीं पाएगी। इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और हमारे गुरु सतानंद महाराज को लेकर के आओ। जैसी आज्ञा। हर जानकी बिनय तिने, जानकी बिनय तिने आने सुनाई, जानकी बिनय तिने आने सुनाई। हरे से बोल लिए कोई भाई,
प्रसन्न रहो राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। गुरुदेव, कहिए। आपने बड़ी कृपा की है जो आप पधारे हैं। आप देख रहे हैं देश देशांतर के राजा है, एकत्र हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। जो राजा जिस सिंहासन के योग्य है उसी पर उन्हें बिठाया गया है। बड़ी शोभायमान लग रही है जनकपुरी, लेकिन अभी तक वो नहीं पधारे जिनका हमें इंतजार है। इसलिए कार्य हम किसी और से भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, ये कार्य हम आपके द्वारा कराना चाहते हैं। आपको कष्ट देंगे महाराज, आपको सुख सदन जाना है और महामुनि विश्वामित्र जी को अपने साथ में लेकर। बहुत अच्छा राजन, तुमने जो कहा है अति शीघ्रता से हम अमराई पर जाएंगे। हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट उनके चरणों में अर्पण करना, कहना विधिराज ने ये भेंट उनके चरणों में अर्पण की है। जो कि प्रथम और जाकर हमारी ओर से तुम वंदना करना, और भारत हाथों में चरण कमलों में धोके याचना करना। और कहना भारत कि जमा है जब राज राजेश्वर और श्यामर में छटा छाई, लेकिन मेरा प्रभु आपके मन में मेरे का भी घटा छाई। कि अंतिम दिन स्वयंवर का, उस स्वयंवर का अंतिम दिवस आ चुका है कि अंतिम दिन स्वयंवर का और वेद का धन धराया है। साहित्य दो लोकवारों की प्रभु तुमको बुलाया है। महाराज, हमने सुख सदन से लेकर के यहाँ तक पुष्प बिछवा दिए हैं, इत्र का छिड़काव करा दिया है कि कहीं उनके आने में और उनके पैरों में कहीं कंकड़ न लग जाए। अगर उनके चरणों में कंकड़ लग गया तो वो हमारे हृदय में लग गया। इसलिए महाराज आप कृपा करके जाए तो आपकी अति कृपा। ठीक है राजन, स्वयंवर का कार्य देखो, हम अति शीघ्रता से अमराई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद। पधारिए महाराज। महलों में जाकर सखियों से कह दो कि आज धनुष की अंतिम पूजा अर्चना है। आकर के जानकी अंतिम आरती उतारने हम भी भोलेनाथ से विनय कर लेंगे कि हमारी लाश आपके हाथ में। जाओ भैया सेवक, कह के आओ। कहाँ लगा रहे लगा बोलो बोलो बोला सीता की हम बोला। अरे सिया मांगे अरे सोमग चलो धीरे धीरे जनक दुलारी, सोमग चलो धीरे धीरे जनक दुलारी। जनक दुलारी चुमक पगधारी, जनक दुलारी
सिया मांगे अवध को राज सरयू नावे को। लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, रानी कौशल्या सीसार, अरे रानी कौशल्या सीसार सरयू नावे को। राजा दशरथ से ससुरा मांगे, राजा दशरथ से ससुरा मांगे, रानी कौशल्या सीता लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, मांगे अरे मांगे अवध को राज सरयू नावे का। मांगे अवध को सिया मांगे अवध को राज सरयू हे भोलेनाथ के अचको आके विधेयराज तुमसे विनय करता है कि हमारी पुत्री सीता जयमाल लिए खड़ी है, सभा के मध्य में हमारी पुत्री और हमारी लाज रख लेना भोलेनाथ। हमने तुम्हारे ही नाम पर निर्भर किया है, पर को पूरा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। और कीनी नित्य पूजा और नित्य आरती उतारी नाम, जान परो आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता को वालो बिंद चमकन को दीनानाथ, प्रिय हमारो पर आशरो तुम्हारो है। अब लो पतराकी अब विसारियो ना दीन बंधु, दीजो आशीष झुका मस्तक हमारो है। हे भोलेनाथ के अजगो इस विधेयराज की लाज आपके हाथ में है, आपकी जय हो जय हो जय जय। सदानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु बह जाए, चलहु तात मुनि बर कहा, पठवा जन के बुलाए। आइए ऋषिवार आइए। कैसे आगमन हुआ आपका? बेटा राम वो लक्ष्मण सतानंद गौतम ऋषि के पुत्र हैं ये, इनको दोनों भाई प्रणाम करो। जैसी आज्ञा भगवान। सीय से अमर देखिए जाई, भगवान आदेशित किया है। गुरु भगवान ने हमें आदेश दिया है कि बेटा राम ये सतानंद जी हैं, जो गौतम ऋषि जी के पुत्र हैं। इनका नाम है सतानंद, सत्य धन आनंद, जिनका नाम सुनने मात्र से ही हृदय में आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसे संत भगवान का दर्शन हमारा जीवन धन्य है। लेकिन
एक बार इनका साक्षात्कार हमें पहले भी हो चुका है, जब गुरु भगवान ने हमें आदेश नहीं दिया। आज आदेश दिया है बेटा राम इन्हें प्रणाम करो। लेकिन ये पुत्र किनके हैं? अहिल्या जी के पुत्र। एक बार गुरु भगवान ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि बेटा राम ये अहिल्या तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, और उनके पुत्र के लिए कहा गया है कि इनके चरणों की रज तुम अपने सर पर धारण करो। लेकिन गुरु की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं जाती, हमें अवश्य माननी चाहिए। गुरु ऐसा शब्द जो दो अक्षरों का मेल, गा और रा, अर्थात गा शब्द अंधकार का, रा शब्द प्रकाश का, दो अक्षरों के मिल से एक शब्द बना है गुरु। अर्थात आपको अंधेरे से उजेले की ओर ले जाने वाला वो कहलाता है गुरु। ऐसे भगवान का आदेश हम अवश्य अपने सिरोधार करते हैं। और भगवान हम दोनों भाई आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपको जब से हमने देखा हमारे नैन लालायत थे, क्यों संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत से मिलने से ज्यादा सुख संसार में कहीं नहीं मिलता। भगवान जब से आपको हमने देखा था तब से यही सोचते थे कि दोबारा आपका साक्षात्कार कब हो। हमारे नैन लालायित हो रहे थे, व्याकुल थे मेरे नैना, प्यासे थे मेरे नैना। भगवान व्याकुल थे मेरे नैना, प्यासे थे मेरे नैना, लू गुरु के चरण पखार, प्यासे थे मेरे नैना। व्याकुल थे मेरे नैना, प्यासे थे मेरे नैना, व्याकुल थे। लू गुरु के चरण निहार, प्यासे थे मेरे नैना, लू गुरु के चरण निहार, प्यासे थे मेरे नैना। चरणों में सर को झुकाते, जीवन को धन्य बनाते। चरणों में सर को झुकाते, जीवन को धन्य बनाते। रख दो मेरे सर पर हाथ, प्यासे थे मेरे नैना। हम आपकी वंदना किस प्रकार से करें? हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस भक्ति भाव भरकर श्रद्धा के सुमन लेकर भगवान आपकी पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। हे नाथ, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। चिरायु अस्तु, समृद्ध को धन धन अस्तु। अखंड भैया लक्ष्मण महाप्रभु ये सतानंद जी महाराज हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्रदान करो। जैसा कि भैया आपका भी आदेश प्राप्त हुआ, अहिल्यानंदन सतानंद जी को कुमार लक्ष्मण प्रणाम करो। महाप्रभु थोड़ी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी। जैसे ही गुरु भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ आपके लिए कि इन्हें प्रणाम करूं, प्रथम में हमें इनका दर्शन हुआ, लेकिन हमने प्रणाम नहीं किया। मनीषियों एवं विद्वानों के द्वारा बताया गया है कभी 6 व्यक्तियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए।
जो हमसे दूर हो उस व्यक्ति को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे हम जानते ना हो उसे कोई प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जो जल में जाप कर रहा हो उसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जो घोड़े पर असवार हो उसे भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसे धन का गर्व हो, अभिमान हो, उसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिसे ज्ञान का गर्व हो उसे भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम में हमें इनका दर्शन हुआ लेकिन हम इन्हें जानते नहीं थे, हमने इन्हें प्रणाम नहीं किया। आज गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को बताया गया जे अहिल्यानंदन सतानंद जी है, इन्हें प्रणाम करो। तो मानव जीवन में भैया के द्वारा बताया गया गुरु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। तो एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु भगवान ही हुआ करते हैं। यद्यपि एक संत का दर्शन हो जाए तो कोटान कोट यज्ञ सफल हो जाते हैं। आज संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा गुरु भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई। शब्द अक्षर आए संत में 3, तो संत के अंदर वह विचार होने चाहिए तब तो उसे संत कहा जाए। सासे सरलता, यदि संत के अंदर सरलता है तो उसे संत कहा जाएगा। नासे नम्रता, नम्रता भी होना चाहिए संत के अंदर, और तासे तपस्या भी होनी चाहिए संत के अंदर। यद्यपि तीनों प्रकार के विचार हैं तो उसे संत कहा जाए, वही सच्चा संत है। नहीं तो ऐसे संत बहुत हैं संसार में, क्योंकि कहा गया बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। आज हमारे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा हुई जो ऐसे संत भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि सानिध्य प्राप्त संतों का साधारण में नहीं होता। आज हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा जो ऐसे संत भगवान के दर्शन है। और जब संत भगवान के दर्शन मिले तो सत्संग का भी अवसर प्राप्त होगा। जब सत्संग का अवसर प्राप्त होगा तो ज्ञान का भी अवसर प्राप्त होगा। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण ओर। मैं एक बार नहीं, मैं आपकी कई बार स्तुति करना चाहता हूं। आपके चरणों में यह लक्ष्मण बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। सदा प्रसन्न रहो। सुनिए महाराज, आपको अति शीघ्रताई से विदेह महाराज ने बुलवाया है। अच्छा, आप तो भली भांति जानती हैं कि सीता स्वयंवर के 12 दिवस बीत चुके हैं। आज अंतिम दिवस है। सभी देश देशांतर के राजा उपस्थित हो गए हैं, यहाँ तक कि गंधर्व, नागस्वर, नर, किन्नर, जिनको मनुष्य की यौन शरीर नहीं मिला है, वो भी मनुष्य का शरीर धारण करके उस स्वयंवर में पधार गए हैं। लेकिन आपने 88,000 ऋषियों के सहित अभी तक आसन ग्रहण नहीं किया है। तो विदेहराज अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। सोना सिंहासन, जो श्रेष्ठ सिंहासन आपके लिए उन्होंने बनवाया है, वह सिंहासन की तरफ वो देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। इसलिए आप चलें, दोनों राजकुमारों के सहित 88,000 ऋषियों के सहित जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें और सीता स्वयंवर की शोभा को बढ़ाएं। चलिए आप हम आते हैं। बहुत अच्छा महाराज। शीश अंबर देखिए जाई, इसका दो दे बड़ाई। बेटा राम, भगवान चलो धनुष यज्ञ की शोभा देखें, भगवान कौन किसको कौन बढ़ावा देता है। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, आइए चलते हैं। लखन कहा हमें, लखन कहा जैसे भाजन सोई। लखन कहा जैसे भाजन सोई।
नाथ कृपा जो जा पर हुई, जिस पर आप जैसे गुरु की कृपा होगी वही उस रंगशाला में पक्का भारी बनेगा। अर्थात कहने का भाव, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की, आप जैसे संतों की, आप जैसे मुनियों की कृपा हो जाएगी वही रंगशाला में नायक बन सकता है। हे नाथ, सीख चलिए, राजाओं के दर्शन पाएंगे, कहता अटल अनुभव हमारा, विजय श्री राम ही पाएंगे। आइए महाराज भैया रंगभूमि की ओर पधारते हैं। जैसे ही हम मिथिला नगर में आए, ग्रह में पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, देख चले धनुष मगशाला। रंग भूमि आए दो भाई, मुनि आज के चरणों में इस विधिरा जनक का प्रणाम स्वीकार हुआ। खुश रहो। महाराज, आप देख रहे हैं ये जो बड़ा मंच विशाल दिखाई दे रहा है, अगर इसमें कुछ कमी हो तो उसे हम शीघ्र ही पूरा कराएंगे। कृपया करके आप हमें बताएं। वो हम नहीं बता सकते, वो बेटा राम आप ही बताइए। बेटा राम, तुम बताओ, अगर इस मंच में कुछ कमी है तो हम उसे शीघ्र ही पूरा करेंगे। गुरु भगवान ने हमें आदेशित कर दिया, बेटा राम तुम रंगशाला को देखकर बताओ इसमें क्या कमी है। जैसे हमने अपने जीवन में कई सारी रंगशालाएं घूमी हो, हमने तो कभी कोई भी रंगशाला नहीं देखी, लेकिन भैया देखो यहाँ कितनी सुंदरता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर राजा जनक की पुत्री का विवाह ना, बल्कि इस नगर का ही विवाह हो रहा हो। अवश्य वहां दुल्हन से ज्यादा तो इस नगर को सजाया गया है। देखो भैया, इस तरफ देखो, चारों तरफ नजर डालो, इस तरफ भी देखो। अरे भैया ये गौर से देख, देखो भैया, अरे भैया ये गौर से देख, आसन कंचन के सब साजे। आसन कंचन के सब साजे, आसन कंचन के सब साजे, आसन कंचन के सब साजे, आसन कंचन के सब साजे। ऐसी दिल मिल झांकी हो जैसे देवता आन विराजे। भैया ये गौर से देख, आसन कंचन के सब साजे। लेकिन समझ में ये नहीं आता इस जगह को इतना सुंदर सजाया किसने है। हम राजा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएंगे इस रंगशाला का निर्माण, इसको सुसज्जित किसने किया है? ऐसा कौन है जिसको इसने बनाया है? बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना। राजा जी हम आपसे जानना चाहते हैं, बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना, और बनाया है किसने जरा हमको बताना। क्यों? और मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना
पुरस्कार रविंद्र कुमार कुशवाहा मजरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य मजरा विजयगढ़ दरबटिया लठेसरा, इनके तरफ से 100 रुपये आते हैं। भगवान राम के सुंदर अवनव पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना, बनाया है किसने जरा हमको बताना। मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना। हजारों तरह के लगे इसमें मोती, हजारों तरह के लगे इसमें मोती। सितारों से झिलमिल ये करती है ज्योति, सितारों से झिलमिल ये करती है ज्योति। आज होती दिवाली, आज होती दिवाली, लगता कितना सुहाना। बनाया है किसने जरा हमको बताना। मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना। आप कहते हैं हम अनजान हैं। राम धन्य हो तुम, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी। वो कहते हम अनजान हैं, किसने बनाया? हमसे पूछ रहे हैं। राम तुमने क्या क्या किया ये सब हमें पता है, और फिर भी कहते हम अनजान हैं। तीन लोकों के स्वामी, तीन लोक के स्वामी अंतर्यामी हैं। वो कहते हैं इसको बताओ किसने बनाया? वो तीन लोकों के स्वामी ये तुमने न जाना। वो तीन लोकों के स्वामी ये तुमने न जाना। जान करके नाथ फिर भी बनते अनजाना, कहते अनजाना अनजाना अनजाना, बनते अनजाना अनजाना अनजाना। जबकि एक ही बाण से वो ताड़का को मारा, जिसमें 60,000 हाथियों का बल था, एक बाण में मार दिया उसे। कहते अनजान है। वाह! अरे एक ही बाण से वो ताड़का को मारा, चरणों की रज से या हिल्या को तारा, चरणों की रज से या हिल्या को तारा। तीन लोकों के स्वामी ये तुमने न जाना। अरे जान करके नाथ बनते फिर भी अनजाना, कहते अनजाना अनजाना अनजाना, बनते अनजाना अनजाना अनजाना। राम ये सिंहासन स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा बनाया है आपके लिए, इसलिए अपने गुरुदेव के सहित सिंहासन पर सत्य कहा राजा जी। वास्तव में मिथिला की जमी में इतनी नमी है, तभी तो यहाँ पर सीता जैसी फसल जमी है। एक कमी यहाँ पर नजर आती है। कौन सी कमी आ रही है राम? वास्तव में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बस यही एक कमी है। धन्य है तुम्हारे लिए। महाप्रभु, जैसा कि आपके द्वारा मिथिला नगरी का वर्णन किया गया तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पर कोई कमी नहीं निकाली गई। यद्यपि बड़े के द्वारा कोई कमी ना निकाली जाए तो छोटे के द्वारा भी नहीं निकालनी चाहिए।
यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता जरूर है महाराज। अरे लक्ष्मण, ऐसी कौन सी विशेषता तुमने देखी है जनकपुरी में, बताओ जरा। 3 अक्षर की विशेषता। 3 अक्षर की कैसे? क्योंकि हम जब अपने गुरु भगवान के साथ आए तो 3 प्राणी आए, गुरु भगवान, मैं और हमारे भैया। जब वहां से आए तो यहाँ पर आए तो यहाँ की नगरी का नाम पता चला, वो भी 3 अक्षर का, मिथिला। बड़ा ही प्यारा नाम लगा। जब पता चला यहाँ के राजा का भी नाम 3 अक्षर का, जनक, वो भी बड़ा ही प्यारा लगा। जब पता चला यहाँ की रानी का भी नाम 3 अक्षर का, सुनैना, वो भी बड़ा प्यारा लगा। पता चला जिसका विवाह होना है उनका भी नाम 3 अक्षर का, जानकी, बड़ा ही प्यारा लगा। और जिसका खंडन होना है उसका भी नाम 3 अक्षर का, धनुष। और जिस पर रखा गया उसका भी नाम 3 अक्षर का, वेद का। तो मुझे ये विशेषता बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। चलो आसन पर विराजमान हो जाओ। सब मन जनते मंजिल के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दोई बंधु बल, बैठा रे महिपाल। हाँ देखिए, अब आपका ध्यान ले चलते हैं लंकापुरी की ओर।